वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख की रीडिंग है। 31 तारीख की रीडिंग भी है, यानी कि ये 4 दिनों की रीडिंग है। तो आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे जिनको मैंने तारीख पर डिवाइड किया है, यानी कि 28 तारीख ऑप्शन 1 है, 29 तारीख ऑप्शन 2 है, उसके बाद 30 तारीख ऑप्शन 3 है एंड 31 अक्टूबर जो है वो ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम उनकी अनकही बातें वो भी जानेंगे, उनके डीपेस्ट इमोशंस, ट्रू करंट फीलिंग्स सब कुछ जानने वाले हैं कि वो इन 4 दिनों में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, उनकी अनकही बातें आपके लिए क्या हैं। तो इस ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो यहाँ जो मैसेज है वो है आपके पर्सन का कि वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट आपसे फील करते हैं। ये कोई ऐसा रिश्ता है उनके लिए आपसे जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं ना गाइस, हमारी लाइफ में ऐसे रिश्ते आते हैं जिनको हम जितना मर्जी सोच लें, जितना मर्जी फील कर लें, लेकिन हम किसी से वो रिश्तों की फीलिंग को, रिश्तों के एहसास को बांट नहीं सकते। जो हमें फील होता है वो हम कभी भी किसी को बताकर वैसा फील नहीं कर पाते, क्योंकि ये रिश्ता ही बहुत ख़ास है। अब यहाँ पे नो कांटेक्ट भी हैं और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी डेली बात होती है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन है, यानी कि ब्रेकअप हो गया है। तो 28 तारीख को आपके जो पर्सन हैं उनकी अनकही बातें, यानी कि जो वो आपको बोलना चाहते हैं, जो उनके दिल में बसी हुई हैं, जो उनके दिमाग में अक्सर चलती रहती हैं जब भी वो आपका नाम सोचते हैं, तो वो बातें क्या हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैंने बहुत देर से जाना है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना भरोसा है कि तुम मेरा इंतज़ार करोगे। तो ये मैसेज छोटा सा मैसेज है, लेकिन अगर आप इसको फील कर पा रहे हो, क्योंकि इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है इस मैसेज का वो बहुत गहरा है। अगर मैं पूरी रीडिंग को कंक्लूड करूं, पूरी रीडिंग का सार निकालूं एक ही बात में, तो वो ये है कि आपके प्यार को ये भूल नहीं पाए। आपने अपने प्यार से इनका मन जीत लिया है और ये कभी भूल भी नहीं पाएंगे। वो बात अलग है कि ये अभी आपसे कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, या इनकी शादी हो गई है, या ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी रीज़न हो बात ना करने का, पर इतना क्लियर है कि ये पर्सन को आपसे प्यार है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगले 4 दिनों में किसी भी हद तक अपने इस प्यार को पाने के लिए हर वो कोशिश करेंगे जिसे करने से ये डर रहे थे। और ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी डिवाइन गाइडेंस का भी इशारा समझ रहे हैं। पहले तो इनके जितने चक्रास थे ना, वो पिछले कई महीनों से अनबैलेंस थे, अप एंड डाउन उसमें आ रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हो रहा है जिससे इनको धीरे धीरे वो साइन दिख रहे हैं, वो
समझ बढ़ रही है, वो एक्सपीरियंस इनका काम आ रहा है कि इस रिलेशन से जो भी इन्होंने सीखा है वो खाली नहीं जाएगा। तो पहले तो ये अपने आप को घमंड में रखते थे, ईगो में रखते थे, एटीट्यूड में रखते थे। अब इनका घमंड, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड सब डाउन हो रहा है। सब ज़ीरो से शुरुआत करने को भी ये पर्सन रेडी हैं। अगर उनको मौका आप देते हो इस रिलेशन में दोबारा से आने का, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। यानी कि वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटना चाहते। वो इस रिश्ते को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं और एफर्ट डालकर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी उनके दिल में आपकी जगह वैसी की वैसी ही बनी है। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ? ये तुम्हारा वहम है। शायद ही कोई ऐसा दिन मेरी जिंदगी का रहा जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। आई स्टिल मिस यू। वाओ वाओ गाइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। करंट फीलिंग्स को बताने का एक ऐसा तरीका है, चैनल्ड लव मैसेज, जो हमें दूध का दूध पानी का पानी, रिश्ते की स्थितियों और परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पूरी रीडिंग सुनते हैं लेकिन हमें लगता है कि रीडिंग में कुछ मिसिंग था, लेकिन आज की ये जो रीडिंग है ये पूरी 0 से लेकर 100% कंप्लीट हो रही है। जिनमें ब्रेकअप भी हो गया ना, उनके लिए अगले 3 हफ्ते और 5 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। 3 या 5 हफ्तों में आपको इस रिलेशन के ऊपर जो भरोसा है, विश्वास है, उम्मीद है, वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपका मन घबराएगा नहीं, आप में वो विश्वास जागेगा, आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर वो बेचैनी या इनको खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट करने का तरीका मालूम हो। केवल उनकी एनर्जीज़ अगर आपके बारे में ओपन हैं, पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं या ग्राउंडेड हैं कि मेरा पार्टनर है, मुझे मिलेगा, मेरा प्यार सच्चा है, तो हम ज़रूर दोबारा इस रिश्ते में साथ आएंगे। तो जब ये विचार दिमाग में घर कर जाता है और मन के अंदर भरोसा कायम हो जाता है कि ये कहीं नहीं जाएंगी, तो वो रिश्ता जो है ना, वो घूम फिर के मैनिफेस्ट होता ही होता है। तो 28 अक्टूबर को इस पर्सन को लगेगा कि वो इस रिश्ते में आपके लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि ये कोई एक्शन नहीं लेंगे उस दिन, लेकिन आपको फील होगा इनका नाम, इनका बर्थडे, इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका कोई फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग, कोई फेवरेट खाने की चीज़ आपको साइन के रूप में यूनिवर्स दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ राशियाँ भी निकली हैं जिन लोगों के पार्टनर की एनर्जी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। उनकी राशियाँ हैं एयर एलिमेंट की, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में है लियो, सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। और लास्ट में बचता है हमारे पास अर्थ एलिमेंट, जिसके 2 साइन हैं, वर्गो और टॉरस का, कन्या और वृषभ राशि का। तो ये ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के हैं, जिनकी आज की रीडिंग में एनर्जीज
28 तारीख के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये भी हो सकता है गाइस कि आपकी एनर्जी भी उनको अपनी तरफ खींच रही है, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही है, चाहे आप उनके लिए कोई पूजा पाठ करते हो, कोई मंत्र जाप करते हो, कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई ग्राउंडिंग कर रहे हो, कोई हीलिंग कर रहे हो, या सिर्फ आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहे हो, तो वो काम कर रही है। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ गए हो, क्योंकि ये अगले 4 दिन की रीडिंग है, अगर कोई और भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूटिवली, आप उसे सुनना चाहते हो, तो आप उसे भी सुन सकते हो। बस कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 28 अक्टूबर या 28 तारीख भी लिख सकते हो। नीचे लिखिए थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या फिर थैंक यू यूनिवर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। आइए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है 28 अक्टूबर वाला, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं, क्योंकि ये उनकी अनकही बातें हैं। और पहला मैसेज है आपके पर्सन का, I feel lucky and blessed when you are around me, and sometimes I feel that God always supports these relationships. Wow. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत, भाग्यशाली, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, हैप्पी या कंटेंट फील करते हैं जब आप उनके आसपास होते हो, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हो। ये अंतर आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट भी करता है एक दूसरे के लिए। आपकी कंपैटिबिलिटी, आपका एक दूसरे को जानना, आपका एक दूसरे के लिए इस रिलेशन में एफर्ट लेना, एक्शन लेना, प्लान करना, वो आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम जिन्हें प्यार करते हैं वो हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, एक्स्ट्रा केयर दें, अटेंशन दें, और आप वो करते हो। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी लकी फील करते हैं क्योंकि उनको एक ऐसा प्यार करने वाला इंसान मिल गया है जो लड़ाई भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, दूरियां भी बन जाएं, चाहे फिज़िकल डिस्टेंस बन जाए, इमोशनल डिस्टेंस बन जाए, या कई कई दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक, लेकिन उनको इतना पता है कि हम जब भी दोबारा बात करेंगे तो हमारी बातें पहले जैसी रोमांटिक और बहुत लाइवली चैट होगी, बहुत प्यारी बातें होंगी, बहुत सुकून भरी बातें होंगी, बहुत प्रेम भरी बातें होंगी। तो उनको ना आपके ऊपर से ना विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो आपको ज़िंदगी में खो देंगे, क्योंकि आपका डर उनके लिए ज़्यादा है। उनको आपके ऊपर डर नहीं लगता, उनको बल्कि भरोसा है। अगला मैसेज भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव को दिखा रहा है। वक्त के साथ सब ठीक होगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना, बिकॉज आई लव यू। मैंने कहा था ना बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इस ऑप्शन में। तो 28 तारीख को ना आपका जो पर्सन है, आपने ऑप्शन चुना है 29 अक्टूबर का, लेकिन इनकी एनर्जी 28 तारीख से ही बदलना शुरू हो जाएगी। काफ़ी लोग ऑप्शन 1 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं। और कुछ लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, कई बार तो शायद आप मेरी बातें बार बार सुनकर बोर फील करते होंगे कि मैम क्या एक ही बात को बार बार बोलते हैं, पर मैं क्या कर सकती हूँ। हर बार जब कार्ड्स ही ऐसे आते हैं जिसमें कुछ बातें दोहराने को कहा जाता है, तो उसे मैं यूनिवर्स का आदेश मानकर
स्पिरिट गाइड्स का भरोसा मानकर, एंजल्स की गाइडेंस मानकर आप तक इन बातों को, इन एनर्जीज़ को क्लियरली बता देती हूँ। तो आपको ये प्यार करते हैं, बस वक्त सही आने का इंतज़ार है इनको भी, जिसे हम अक्सर कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। और आप भी वेट कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का। और इतना श्योर हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, आपको कोई बदल नहीं सकता। आपकी जगह कितने आए कितने गए कोई नहीं ले पाया। कभी भी अपने अंदर कमियां मत ढूंढो, कभी भी अपने आप को लोगों से कमज़ोर मत समझो कि शायद मेरे अंदर कमियां थी, ये थर्ड पार्टी में चले गए। लेकिन उनकी एनर्जी आपको लेकर तो बड़ी ही ज़बरदस्त है। उसके बाद अगला मैसेज है, तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे बिना मेरा दिल कितना परेशान हो जाता है, लेकिन तुम्हारी तस्वीर को देखकर रोज़ बात कर लेता हूँ और दिल हल्का कर लेता हूँ। आई स्टिल हैव योर ब्यूटिफुल पिक्चर्स विद मी। वाओ वाओ गाइस, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। अभी तक मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस रखे हैं आज की रीडिंग के लिए। 28 अक्टूबर का, 29 अक्टूबर का, 30 अक्टूबर का और 31 अक्टूबर का, 31 अक्टूबर। ठीक है, सारे ऑप्शंस रखें। इस ऑप्शन में ना मैसेज की लाइन लगी हुई है, ट्रेन बनी हुई है पूरी, एक के बाद एक मैसेज ऐसे आ रहे हैं जैसे यूनिवर्स और एंजल्स ने खुद कहा हो कि इनको ये वाले मैसेज सुनाओ, पढ़ कर बताओ। आप में से काफ़ी लोग ना रोमांटिक बहुत हैं, पोएटिक हैं, शायरी करना, शायरी लिखना, शायरी बोलना या सूफ़ी गाने सुनना, गज़ल सुनना, वैसे भी लोग हैं यहाँ पर। और कुछ लोग वैसे हैं जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। अचानक से पार्टनर को सरप्राइज़ देना, रोमांटिक बातें करना, रोमांटिक मूवीज़ देखने जाना, रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक स्टेटस लगाना आपको अच्छा लगता है, शायद उनको भी लगता है, बट वो अपना वो वाला साइड ओपन नहीं करते, उसको थोड़ा रिजर्व करके और सोच समझकर दिल ओपन करने में विश्वास करते हैं। आप दोनों की जोड़ी ना मुझे थोड़ी सी अलग लग रही है, जैसे एक बहुत ही रब ने बना दी जोड़ी वाली फीलिंग आ रही है। एक मूवी आई थी, बॉलीवुड मूवी, बहुत सारे यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो देश विदेश से सुनते हैं, काफ़ी फॉरेनर्स भी हैं, एनआरआईज भी हैं जो रीडिंग्स को सुनते हैं। मुझसे ऑलरेडी बहुत सारे लाखों लोगों ने अभी तक कंसल्टेशंस विदेशों से भी ली है। शायद उनको मूवीज़ का, इंडियन मूवीज़ का इतना ना पता हो, लेकिन जो इंडियंस हैं या जो एशियंस हैं जो बॉलीवुड मूवीज़ को देखते हैं, तो ये रब ने बना दी जोड़ी में जो स्टार्टिंग का रिलेशन होता है ना, कब धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाता है। आपके कपल की कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन सबके साथ नहीं। दूसरे कुछ कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी में जिनमें दोनों ने ही पैशन, फायरी एनर्जी, अट्रैक्शन, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट और फटाफट इस रिश्ते को आगे बढ़ाया। मतलब उनकी तरफ से भी जल्दबाजी थी आपसे बातें करने की, आपसे मिलने की, आपसे रोमांटिक होने की, आपसे सेक्सुअल होने की। आपको भी उनसे करीब आने की जल्दबाजी रही है, और जितनी जल्दबाजी रही धीरे धीरे उस रिश्ते में उतना ही कोडिपेंडेंसी बढ़ गई। लेकिन आज अगर आप दूर हो, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं करते, दोनों ही चोरी चोरी एक दूसरे का सोशल मीडिया चेक करते हैं और इनके पास आपकी तस्वीरें हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स। जब इनका मन थोड़ा सैड या डिप्रेसिव होता है, एनर्जीज़ लो हो जाती हैं, जब ये अकेलापन फील करते हैं, तो आपकी फ़ोटो निकाल कर देखते हैं। और मैंने बोला भी है, फ़ोटो पर मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आप खुद भी डेली इनका फ़ोटो देखकर अपनी मन के अंदर पॉजिटिव बातें बोलते हो कि मेरा और इनका रिश्ता मज़बूत हो गया है, हम दोनों एक रोमांटिक कपल हैं, हम बहुत जल्दी मिल रहे हैं या मिल चुके हैं, तो वो धीरे धीरे एनर्जीज़
आपको मिलाने का काम करेंगी। तो यहाँ पे राशियाँ सारी थी ऑलमोस्ट, और बस ये इनकी प्यारी सी रीडिंग है जो ये 29 अक्टूबर को, मेरे मुंह से बार बार 28 तारीख निकल रहा है, तो काफ़ी लोग हो सकता है ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके आपने एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डालना है, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। ऐसा करते हो जब, या फिर आप लिख सकते हो नीचे ऑप्शन में कमेंट में 28 अक्टूबर थैंक यू गॉड, ताकि जो मैंने 28 या 29 तारीख की रीडिंग की है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है 29 अक्टूबर का ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे चैनल लव मैसेजेस मिले हैं, और जब भी लव मैसेजेस आते हैं रीडिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज लव रीडिंग है और मैसेज ना आए वो भी प्यार वाले, तो फिर वो रीडिंग थोड़ी सी अधूरी सी लगती है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो है, आपके साथ इस पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, फिजिकल प्लेजर, टेम्पटेशंस हैं, फायरी एनर्जी है, पैशन है, और मुझे लगता है सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं। आप दोनों में फिजिकल इंटीमेसी, क्लोजनेस, लव एनर्जी एक्सचेंज बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट में रहा है। जिन लोगों का फिजिकल रिलेशन बना है उनके पार्टनर आपके एनर्जी से बहुत मैस्मराइज्ड हैं, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, बहुत अफेक्ट हुए हैं। रात को नींद नहीं आ रही, अचानक से रात को नींद खुल रही है, कोई ड्रीम आ रहा है, कोई विजन आ रहा है, कोई डाउनलोड मिल रहा है, उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, परेशान है। लेकिन समवेयर इन द हार्ट, डीप इनसाइड, एक स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं आपकी तरफ, एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, और ये अच्छी बात है। आपका इन पर इतना असर हो चुका है कि आपको वो एक ब्यूटीफुल पर्सन देखते हैं इनसाइड एंड आउट। तो ये पर्सन 30 अक्टूबर को कुछ ऐसा फील करेंगे जो इनके आपे से बाहर है, इनके कंट्रोल से बाहर है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये दिल से चलने वाले हैं, अब दिमाग को साइड रखेंगे। अब इनको डर नहीं लग रहा अपना प्यार बयान करने से, जाहिर करने से। आपको अपना बनाना है, आपको अपनी तरफ खींचना है, आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ सिंक में लाना है। एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल डिज़ायर इनकी आपके प्रति मैं देख पा रही हूँ। तो 30 तारीख को ना अगर आपसे इनकी बात होगी तो आप नोटिस करोगे ये इमोशनल होने से ज़्यादा रोमांटिक बातें कर रहे हैं, टीज कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको लगेगा कि यार इसे अचानक क्या हो गया। अभी तो मेरे साथ कुछ दिन पहले लड़ाई कर रहे थे, मेरे पे शक कर रहे थे, मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे, और अब इतना मीठा मीठा बात कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ रिलेशन है। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप लवर्स रहे हो, हस्बैंड वाइफ रहे हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन आप लोगों का पास्ट लाइफ में इनके साथ रहा हो। ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ये रिश्ता अधूरा था पिछले जन्म में, और इस रिश्ते की अधूरी एनर्जी को, अधूरे इरादे को, अधूरा सा जो छूट गया था उसको पूरा करने के लिए ये आपकी लाइफ में आए हैं। इनसे आप ट्रिगर भी फील करते हो, ये भी करते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी गजब की है। आपके लिए अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं। 30 अक्टूबर को अगर आपको कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं तो उनको नकारना नहीं है, उनको इग्नोर नहीं करना।
लेकिन उनको लेकर सारा दिन सोचना भी नहीं है। जैसे किसी को कोई फेदर दिखता है, किसी पंछी का, किसी बर्ड का कोई पंख नज़र आता है, वाइट कलर का हो, ब्राउन कलर का हो, ग्रे कलर का हो, ग्रीन कलर का हो, या कोई मल्टी कलर का फेदर आपको मिलता है, उसको ना आपने संभाल कर अपने पास रख लेना है। लेकिन जिनको डर लगता है कि हमने कोई अनजान चीज़ को उठाना नहीं है, क्या पता उसमें कौन सी एनर्जी हो, तो आप उस फेदर को सिर्फ दूर से देखकर अपनी विश बोल दें। अगर वो फेदर आपको किसी तरह से अपने घर में ही दिख जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिस पे कोई डिज़ाइन हो जो पंख का डिज़ाइन है। कुछ लोग घर में मोर पंख रखते हैं, कुछ लोगों की घर के अंदर कर्टेन्स है, बेडशीट कवर है, पिलो कवर है, कुशन कवर है, सोफ़ा कवर है, टेबल क्लॉथ है, या कोई ऐसी सीनरी है, कोई डेकोरेटिव आइटम है जिसमें फेदर बना है, जिसमें पंख बना है। अगर वो अचानक आपको नज़र आता है उस दिन, तब आपने विश मांगनी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको घर में जाकर ढूंढना शुरू कर रहे हो, क्योंकि आपने रीडिंग में सुन लिया है, तो अब आप अपने घर के अंदर जहाँ पे सीनरी में वो फेदर है, या घर के अंदर कहीं मोर पंख रखा है, तो आप उसको जाकर देख रहे हो और विश बोल रहे हो। ऐसा नहीं करना। अगर अचानक 30 अक्टूबर को आपकी नज़र पड़ती है, अचानक कि आपको वो चीज़ दिखती है, तब आपने अपनी विश बोलनी है। तो कुछ लोगों के लिए अगला मैसेज है यहाँ पर आपके पार्टनर का। यू आर माई स्वीट एंड क्यूट टेडी बेयर, आई डोंट वांट टू लूज यू एंड आई ऑलवेज वांट यू टू बी स्टे इन माई लाइफ फॉर एवर एंड एवर। वाओ, ये मैसेज कितना ही क्यूट है। लव रीडिंग हो रही है और ऐसे ऐसे क्यूट मैसेज आ रहे हैं टेडी बेयर जैसे। हो सकता है आपको सॉफ्ट टॉयज़, प्लश टॉयज़ या टेडी बेयर पसंद हो, या आपको किसी भी तरह का टॉय अपने घर में रखना अच्छा लगता हो, या इन्होंने कभी आपको कोई गिफ्ट दिया हो, कोई टेडी बेयर दिया हो, या वैलेंटाइंस डे पर दिया हो, जो आपने आज भी संभाल कर रखा है। और अगर आपने इन्हें कोई गिफ्ट किया है तो वो इनके पास ऐसे का ऐसा ही संभाला हुआ है। तो ये पर्सन आपको अपना टेडी बियर मानते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्यूटनेस है इस रीडिंग में। अब अपनी मैनिपुलेशन, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड ये साइड रखना चाहते हैं, और अब ये टाइम आपके साथ लव एनर्जी में, रोमांटिक एनर्जी में बांटना चाहते हैं। तो वो आपको हमेशा अपने जीवन में संभाल कर रखना चाहते हैं। उस दिन इनके मन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पार्टनर को ऐसा फील हो कि मैं जो पहले गलतियां कर चुका हूं अब नहीं करूंगा, और अब उसे अपना बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। और अगर मैं राशियों की बात करूं, राशियां यहाँ पर फायर एलिमेंट में है। लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस भी है लेकिन उसकी एनर्जी कम है। तो मेष और सिंह राशि की एनर्जी 99% है, 50% धनु राशि की एनर्जी है आपके पार्टनर की। उसके बाद अगला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट का, जिसमें तीनों राशियां हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट में 2 साइन हैं, जेमिनी का, एक्वेरियस का, मिथुन का और कुंभ राशि का। और लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसके 2 साइन आए हैं, वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग 30 अक्टूबर की। ये 4 दिनों की रीडिंग है। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 की तरफ, जो 28
तारीख का ऑप्शन है, कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 की तरफ जो 29 तारीख का ऑप्शन है, कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 4 की तरफ जो 31 अक्टूबर का यानी कि 31 ऑफ अक्टूबर का ऑप्शन है वहाँ भी गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। तो बस मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। कोशिश की है मैंने कि जो वो उस दिन आपको लेकर सोच रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे, या जो उनकी एनर्जीज होंगी उस दिन वो आपको पता चली हैं। अब हम लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट करके थैंक यू गॉड और 30 अक्टूबर लिखना है, और नीचे लिख सकते हो थैंक यू एंजल्स या थैंक यू गॉड। और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो है ऑप्शन 4। तो सबसे पहले ऑप्शन 4 31 ऑफ अक्टूबर आपके पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है। मेरे सामने सबसे पहले कुछ कलर्स आए हैं, रंग आए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े ही क्रिएटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, साईं बाबा के डिवोटीज भी हो सकते हैं, गणपति बप्पा को बहुत मानते हो। वैसे तो ये रीडिंग हर धर्म का इंसान सुन रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं। अगर आप धार्मिक नहीं हो लेकिन आप स्पिरिचुअल हो, आप आध्यात्मिक हो, आपका विश्वास डिवाइन एनर्जीज में, यूनिवर्सल पावर में बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, यूनिवर्स की नज़र है, तो उस दिन क्या होगा, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनके रिलेशन में पार्टनर ने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखा है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ऐसा होता है कि कभी रिश्ते में बड़ा गर्म जोशी दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं, आपके प्यार को लेकर सतर्क रहते हैं, प्यार को बांटते हैं, प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाता है आप दोनों के बीच में जब ये आपसे दूर भागते हैं, रनर की एनर्जी में चले जाते हैं और आप इन्हें चेस करते हो। तो फाइनली इस सिचुएशन को एंड किया जा रहा है। कौन कर रहा है इस सिचुएशन को एंड? यूनिवर्स करवा रहे हैं। कंफ्यूजन्स का एंड हो रहा है, सच्चाई सामने आ रही है, इल्यूजन्स टूट रहे हैं, जो भ्रम है इनको थर्ड पार्टी के लिए, दुनियावी चीज़ों के लिए, भौतिक सुखों के लिए, मटेरियल डिज़ायर्स के लिए, उससे बाहर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ज़िंदगी में पैसा नहीं चाहते, शानो शौकत नहीं चाहते, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं चाहते, लग्जरीज नहीं चाहते, स्टेटस नहीं चाहते, लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं चाहते। कहने का मतलब है, समझ आ रही है कि लाइफ सिर्फ इसी का नाम नहीं है, ज़िंदगी में प्यार भी एक ऐसी जगह रखता है जो इंसान को कंप्लीट करता है, बैलेंस करता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है, दुनिया भर की शानो शौकत है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर बंगले हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी सेविंग्स हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन कोई प्यार करने वाला नहीं है, वो खुशियाँ बांटने वाला नहीं है, वो दुख में आपका सहारा बनने वाला नहीं है, वो सपोर्ट देने वाला नहीं है, आपकी कद्र करने वाला नहीं है, तो वो बाकी की जितनी भी शानो शौकत है, ऐशो आराम है, वो एक दिन आकर ना इंसान को चुभना शुरू हो जाती है कि मुझे इतना सब मिला है लेकिन मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। जो आता है मतलब के लिए आता है, जो आता है अपना टाइम पास करके चला जाता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि पैसे से हम दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं। कहीं या किसी हद तक ये बातें सच भी हैं। आज का टाइम ऐसा है कि आप पैसे से
बहुत कुछ अपनी लाइफ में पा सकते हो, यहाँ तक कि प्यार भी पा सकते हो, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं होगा, वो पैसे के पीछे भागने वाला प्यार होगा। तो आपका पर्सन जो है वो चाहता है या चाहती है कि मुझे कोई टूट कर प्यार करे, मुझे कोई पाने की लालसा रखे, पैशन रखे, एंथुजियाज्म रखे, उमंग रखे, एडवेंचर रखे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस दिन इनको अपनी पुरानी बातों से अकल मिलेगी, सबक मिलेगा। ये पर्सन आपको कई बार थर्ड पार्टी में डालकर छोड़ चुके हैं, इन्होंने कई बार आपको ब्लॉक किया होगा, कई बार आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर से लाइफ में खुद आ गए, या जब आप इनको रिक्वेस्ट करते हो मुझसे बात कर लो, मुझे मिल लो, एक बार बातें क्लियर कर लो, तो आपके कई बार बेग करने से, रिक्वेस्ट करने से ये लौट भी आते हैं, लेकिन फिर वो टाइम ऐसा रहता है कि कुछ ही दिनों में दोबारा पुरानी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ये फिर चले जाते हैं। तो मेरे सामने ना आपके पर्सन उस दिन कुछ लोगों में अपने इमोशंस को लेकर बिल्कुल क्लियर रहेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे कि अगर उनको आपसे प्यार है तो सच बोलेंगे, अगर उनको आपसे शादी करनी है तो भी सच बोलेंगे, और अगर उनको आपसे शादी नहीं करनी तो भी सच बोलेंगे। अगर उस दिन ये आपसे कांटेक्ट बनाते हैं, बातचीत होती है, आप इन्हें अगर शादी या फ्यूचर के लिए पूछोगे तो आपको एक सच आंसर सुनाई देगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, कोई मिस्टिसिज्म नहीं रहेगा, कोई हिडन या डार्क सीक्रेट नहीं रहेगा। लेकिन 30% या 35% लोगों का पार्टनर आपके अलावा किसी थर्ड पार्टी में है, और उस दिन ये उनको भी टाइम देंगे, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग में कुछ भी शुगर कोट नहीं करती, जो सच है वही बताती हूँ, और उम्मीद भी रखती हूँ मेरे सुनने वाले दर्शकों से कि आप भी सच सुनना पसंद करते हो। झूठ बोलना बहुत आसान है, कड़वा सच हमें 2 मिनट के लिए तो कड़वा लगेगा, लेकिन वो जड़ से हमारी बीमारी का समाधान दे देगा। दुनिया में कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी जो मीठी है, सिर्फ कॉफ सिरप को छोड़कर, जो हम खांसी की दवा लेते हैं या जो छोटे बच्चों को दवा दी जाती है, उसमें सिरप यूज़ किया जाता है मीठा, ताकि छोटे बच्चों को दवाई कड़वी ना लगे या कॉफ सिरप कड़वा ना लगे। लेकिन 99% दुनिया में दवाइयाँ किसी भी बीमारी के लिए वो कड़वी ही होंगी। तो ये सच आपको सुनना ज़रूरी है कि ये थर्ड पार्टी में है, बट डोंट वरी, इनका जो भी रिलेशन है थर्ड पर्सन के साथ, वो एक टाइम पास एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और अगर ये मैरिड है उस इंसान के साथ, वो उनके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, या उनकी एंगेजमेंट हो गई है, या उनका कोई एक्स रिलेशन है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो मेरे सामने लव मैसेज आपके पर्सन का है, सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारी इतनी सी बात मेरे दिल को चैन देती है। आई एम मिसिंग यू बैडली, प्लीज़ कम बैक टू मी, आई वॉन्ट यू नाउ। तो ये मैसेज आपके पर्सन का आपको इस और इशारा करता है कि आपने अगर इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया है, यानी कि आपने इनको टाइम, एनर्जी और अपना प्यार देना कम कर दिया है। शायद आप में से कुछ लोगों ने एक वक्त तक तो इस पर्सन का बहुत वेट किया, बहुत इनका इंतज़ार किया, लेकिन जब आपको लगने लगा कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, सामने वाले के सर पे जूं तक रेंग नहीं रही, तो शायद आपने अपने आप को इनसे दूर कर लिया है। दूर करने का मतलब कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या कुछ दिनों के लिए नंबर ब्लॉक करके फिर आपने अनब्लॉक कर दिया कि ये आपको चेस करेंगे, ये आपको एटलीस्ट पूछेंगे तो सही कि तुम कहाँ थे इतने दिन, पर शायद आपको लगा कि ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे। या फिर कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है
और आप चाहते हो कि ये मुझे अनब्लॉक करे, मेरे साथ बात करें। तो जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है ना, वो थर्ड पार्टी का ड्रामा है। वो इनको अपनी बातों में लेता है या बातों में लेती है, जो भी इनकी लाइफ में पर्सन है, और इनको ना कुछ टाइम ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये मेरा सच्चा प्यार है, या फिर ये किसी फ़ायदे के लिए उस रिश्ते में है। और जो वो आपसे उम्मीद करते हैं, कभी कभी उनको लगता है कि आप उनकी उम्मीदों को या उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। जैसे वो आपको जब मिलने बोलते होंगे तो शायद पहले पहले तो आप बहुत जल्दी जल्दी उन्हें मिलने चले जाते थे, जब से आपको लगा कि जब मैं इनको अपने कुछ दिल की बात बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ तो सामने वाला इग्नोर करता है, तो बेटर है मैं एक हेल्दी बाउंड्री बना लूँ। तो आप इन्हें प्यार करते हो, आप इनका वेट भी कर रहे हो, लेकिन चेजिंग एनर्जी से बाहर आ गए हो। वो इन्हें तकलीफ़ दे रही है कि ऐसा क्या हो गया कि ये तो मुझे जैसे पहले चेज़ करती थी या चेज़ करता था, अब वैसा नहीं कर रहा। तो उस दिन इनके दिल में और दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी, और फिर इनका मन करेगा कि मैं ही चला जाता हूँ इसके पास, या मैं ही चली जाती हूँ और पूछ लेता हूँ जो भी मेरी गलतियाँ हैं मुझे माफ़ कर दो, और हम इस रिश्ते को दोबारा से रोमांटिकली, इमोशनली को क्रिएट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और इसमें लव एनर्जी को ऐड करते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स और जो भी वो एक्शन लेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह अगर आपको डेट वाइज रीडिंग सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये भी रिक्वेस्ट ही किया था आप लोगों ने कि मैम डेट वाइज रीडिंग लाओ, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं हमेशा जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आती हूँ। आज के वीडियो को ज़रूर लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में डालना है 31 अक्टूबर या 31 अक्टूबर, और नीचे लिखना है धन्यवाद अपने भगवान का, थैंक यू गॉड। और अगर आप ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। फ़िलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।